गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आपके पीजीबीपी के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। श्री संजीव is practicing as a chartered accountant in Delhi. He deposits all receipts in his bank account and pays all expenses by check. Following is the analysis of his bank account for the year ending 31st March 21. Opening balance, salaries, professional receipts, dividend from UTI, house rent, horse race income, share of income in HUF, loan from wife of purchase of car, rent of chamber, professional expenses, telephone expenses, office expenses, motor car expenses, purchase of car, advance income tax, donation to Delhi University, personal expenses, हाउस प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस में टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, कलेक्शन चार्जेस, क्लोजिंग बैलेंस। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। बेटा फिर से जीटीआई निकालना है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग: 1/4 ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस रिलेट टू पर्सनल यूज। कार वॉज परचेज्ड ऑन 15 June and rate of depreciation on car is 15%. He stays in his house, the municipal value of which is rupees 8,000. Following are the expenses which have been included in the above account in respect of this house: इंश्योरेंस प्रीमियम 500, म्यूनिसिपल टैक्स 2400। चलो क्या निकालना है बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम। बनाओ मेरे साथ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस टोटल इनकम। बेटा ग्रॉस टोटल इनकम में सबसे पहले सैलरी हेड आता है, वो तो है नहीं, सीधे आ जाओ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पता है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। बेटा अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं ना तो मुझे उस क्वेश्चन से एक बात पता चलती है कि जो श्री संजीव है ना, उसके पास बेटा 2 घर हैं। 2 घर। ये देखो बेटा, एक घर तो उसने किराए पे चढ़ा रखा है, जहां से किराया आ रहा है 22,500। एक घर तो ये हो गया। और दूसरा घर ही स्टेज इन हिज हाउस। और एक और घर है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है बेटा, वो खुद रहता है बेटा उस घर में। तो संजीव के पास 2 घर हैं, एक उसने किराए पे चढ़ाया हुआ है और एक में वो खुद रहता है। मतलब एक घर लेट आउट है और एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो दोनों की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अलग अलग निकालना। वर्किंग नोट बनाओ, दोनों की निकालेंगे। जैसे बेटा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ते थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक घर है लेट आउट, एक घर है सेल्फ ऑक्यूपाइड। चलो बताओ मेरे को जीएवी। बेटा लेट आउट वाले की जीएवी तो वही ले लो एक्चुअल रेंट के बराबर। ये रहा एक्चुअल रेंट 22,500। और बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएवी याद करो, नील होती थी, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। ये देखना बेटा, बेटा आपको ना ये देखो, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं, टैक्सेस 5,000। और नीचे पढ़ना क्या लिखा हुआ था, फॉलोइंग आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द अबव अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस। म्यूनिसिपल टैक्स बेटा 2400। उसने कहा ये जो 5,000 का म्यूनिसिपल टैक्स है ना, इसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले हाउस का 2400 है, तो बचा 2600 वो लेट आउट वाले हाउस का होगा बेटा। तो लेट आउट वाले हाउस का 2600 और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले हाउस का 2400। बट उसका डिडक्शन नहीं मिलता है बेटा, याद करो। एनएवी, एनएवी आ गई आपकी 19,900 लेट आउट की, सेल्फ ऑक्यूपाइड की निल।
फिर आप माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%, 5970 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो मिलेगा नहीं, माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बेटा कोई इंटरेस्ट है क्या? ये देखो, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चे दे रखे थे, इंटरेस्ट नहीं है बेटा। बस ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। 13930 लेट आउट की और सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो बेटा नीली आ गई। ये आपकी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, कितनी? 13930। लो, ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। अब करें अगला हेड, कौन सा आता था? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बेटा इनफैक्ट ना यहां पर बिजनेस का केस नहीं है बेटा, प्रोफेशन का केस है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ो ना तो लिखा हुआ है वो एक प्रैक्टाइजिंग चार्टेड अकाउंटेंट है, तो प्रोफेशनल है वो। अब सुनना मेरी बात बेटा ध्यान से, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है इस क्वेश्चन में। बेटा अभी तक क्वेश्चंस में आपको ना पीएल दे रखा होता था, ध्यान से सुनना, पीएल दे रखा होता था। आप क्या करते थे? बैकवर्ड चलते थे, पीछे से बैकवर्ड चलते थे। आप कैसे? नेट प्रॉफिट लिखते थे। अच्छा अब सुनो, नेट प्रॉफिट में बेटा ऐड क्या करते थे? जो खर्चे आपने नेट प्रॉफिट पे अराइव करते समय माइनस कर दिए थे, बट पीजीबीपी हेड में उनका डिडक्शन नहीं मिलता है, उनको आप क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। अच्छा माइनस क्या करते थे बेटा? माइनस जो खर्चे आपने पीएल में डेबिट नहीं करे थे बट उनका डिडक्शन मिलता है पीजीबीपी हेड में, तो वो माइनस हो जाते थे। अच्छा ये तो हो गई खर्चों की बात। इनकम्स बताओ बेटा, इनकम आप कौन सी माइनस करते थे? बेटा जिन इनकम्स ने नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया था बट वो इनकम पीजीबीपी की इनकम नहीं है, उन्हें हम क्या कर देते थे? माइनस। मतलब कहने का यह है आप बैकवर्ड चलते थे बेटा, लेकिन अब आपको बेटे पीएल नहीं दे रखा है, आपको बैंक अकाउंट दे रखा है। अब जब पीएल नहीं है तो नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं है तो वो ऐड बैक माइनस वो सब नहीं कर पाओगे बेटा। तो बच्चे इस क्वेश्चन में ना बैकवर्ड नहीं चलना है, सीधा सीधा चलना है बेटा, सीधा सीधा। सीधा सीधा का क्या मतलब हुआ? इनकम भी वही लेना जो पीजीबीपी की है, माइनस खर्चे भी वही लेना जो पीजीबीपी के हैं। बाकी कोई इनकम और खर्चे लेने की जरूरत है ही नहीं। मैं करके बताता हूं आपको। बेटा एक बात याद रखना, अब पीएल नहीं दे रखा है तो इनकम्स भी कौन सी लेना? जो प्रोफेशनल इनकम्स है, ठीक है, और खर्चे भी कौन से लेना? जो प्रोफेशनल खर्चे हैं। बाकी सब इनकम और खर्चों को इग्नोर कर देना। चलो करते हैं बेटा। पहले इनकम्स देखो जो प्रोफेशनल हैं। देखो इनकम्स डेबिट साइड पे देखो, प्रोफेशनल रिसिप्ट्स 140, प्रोफेशनल इनकम में बेटा ये आ जाएगी प्रोफेशनल रिसिप्ट्स 140। अच्छा और कोई प्रोफेशनल इनकम है क्या बेटा? देखो बेटा डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, इसका प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, डिविडेंड की इनकम पीजीबीपी की इनकम नहीं होती है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड का पार्ट है। और दूसरी बात जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, एग्जेम्प्ट होती है बेटा। यूटीआई से जो डिविडेंड मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। अच्छा हाउस रेंट प्रोफेशनल इनकम नहीं है बेटा, ये तो ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी हेड में ले चुके हो। अच्छा हॉर्स रेस इनकम भी प्रोफेशनल इनकम नहीं है बेटा,
ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, शेयर ऑफ इनकम इन एचयूएफ, बेटा ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, आओ मेरे साथ नीचे। शेयर ऑफ इनकम इन एचयूएफ, बेटा समझना, ये शेयर ऑफ इनकम इन एचयूएफ, सुनो बेटा, एक एचयूएफ है, एक एचयूएफ है जिसमें बेटा कुछ मेंबर्स हैं। इस एचयूएफ में कुछ मेंबर्स हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है। बेटा हुआ क्या, एचयूएफ ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्रॉफिट्स कमाए, 3 लाख रुपीस पर एनम के प्रॉफिट्स कमाए एचयूएफ ने, ठीक है। और बेटा इन प्रॉफिट्स पे एचयूएफ को बेटा क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स देना पड़ जाएगा। और अगर आपको चैप्टर 1 याद हो इंट्रोडक्शन, तो एचयूएफ में बेटा नॉर्मल स्लैब रेट लगता है, वो 2.5 लाख रुपए वाला स्लैब रेट लगता है बेटा एचयूएफ पे। तो एचयूएफ को इन प्रॉफिट्स पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा बेटा। अब होता क्या है, ये जो प्रॉफिट्स एचयूएफ कमाती है ना, इसका होता क्या है बेटा, ये मेंबर्स में बढ़ जाते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर मैं सपोज ए, बी, सी, डी के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मानूं, तो ए का शेयर आ गया 75,000, बी का 75, सी का 75 और डी का 75। तो ये हो गया, इसे हम कहते हैं शेयर इन इनकम ऑफ एचयूएफ, मतलब मेंबर्स का शेयर एचयूएफ की इनकम में। मैं आपसे एक बात बस बेटा पूछना चाहता हूं, क्या क्या इस शेयर पे, क्या इस शेयर पे बेटा टैक्स लगेगा इन हैंड्स ऑफ मेंबर्स? बेटा मैंने क्या पूछा, क्या ए के हैंड्स में उसका शेयर टैक्सेबल होगा या नहीं, बी के हैंड्स में उसका शेयर टैक्सेबल होगा या नहीं, सी के हैंड्स में उसका शेयर टैक्सेबल होगा या नहीं, डी के हैंड्स में उसका शेयर टैक्सेबल होगा या नहीं? क्या कहते हो बेटा? द आंसर इज नो। क्यों बेटा? मुझे एक बात का लॉजिकल जवाब देना, एक ही इनकम पे कितनी बार टैक्स लगाओगे? बेटा इस पूरे 3 लाख पे एचयूएफ टैक्स दे चुका है बेटा। अब जब ये 3 लाख मेंबर्स के हैंड्स में आएगा तो मेंबर्स इस पे फिर से टैक्स दें बेटा, दैट विल अमाउंट टू डबल टैक्सेशन। तो बेटा क्योंकि इस 3 लाख के प्रॉफिट्स पे एचयूएफ ऑलरेडी टैक्स दे चुका है, तो मेंबर्स के हैंड्स में जब ये 3 लाख आता है ना, तो ये हो जाता है एग्जेम्प्ट। मतलब शेयर इन इनकम ऑफ एचयूएफ इज एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ मेंबर्स। बेटा ये मेंबर्स के हैंड्स में क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट, क्योंकि इस पे ऑलरेडी कौन टैक्स दे चुका है बेटा? एचयूएफ टैक्स दे चुका है। बेटा एक ही इनकम पे कितनी बार टैक्स लगाओगे? इस इनकम पे एचयूएफ टैक्स दे चुका है ना, तो मेंबर्स के हैंड्स में जब ये इनकम आएगी फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कॉपी कर लो। क्लियर हुआ? तो बेटा ये जो शेयर इन इनकम ऑफ एचयूएफ है ना, ये भी बेटा फुली एग्जेम्प्ट है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा इसकी भी। और रही बात लोन फ्रॉम वाइफ फॉर परचेज ऑफ कार, बेटा हमने ये कार खरीदी थी,
और कार खरीदने के लिए हमें अपनी वाइफ से क्या लेना पड़ गया बेटा? लोन। बेटा एक लॉजिकल बात पूछूं आपसे, लोन बेटा इनकम थोड़ी ना होती है, लोन आपकी इनकम होती है। पीएल में शो करते हो क्या बेटा? क्रेडिट साइड पे नहीं, लोन आपकी लायबिलिटी होती है बेटा, इनकम नहीं होती। तो लोन आपकी इनकम थोड़ी ना है, लोन तो एक लायबिलिटी है जो फ्यूचर में आपको क्या करनी पड़ेगी? पे ऑफ करनी पड़ेगी बेटा। दिस इज नॉट योर इनकम। और जब इनकम ही नहीं है तो इस पे टैक्स की तो बात ही नहीं आती ना। हाँ, लोन पे जो इंटरेस्ट दोगे उसका ट्रीटमेंट होगा, लेकिन लोन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता बेटा, लोन इनकम ही नहीं है। तो पीजीबीपी हेड में आने का, टैक्स लगने का मतलब ही नहीं उठता। तो मेरे को बताओ, एक ही प्रोफेशनल इनकम थी बेटा, कौन सी? 1,40,000। ठीक है, अब बताओ इस प्रोफेशनल इनकम में से बेटा अब हम माइनस क्या करेंगे? बताओ अपने आप। प्रोफेशनल एक्सपेंसेस को हम बताओ क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सारे प्रोफेशनल एक्सपेंसेस जो प्रोफेशन से रिलेटेड है। ठीक है, देखते हैं स्टार्टिंग से। सैलरी प्रोफेशनल एक्सपेंस है बेटा, 14,000। रेंट ऑफ चेंबर 4,500 प्रोफेशनल एक्सपेंस है। प्रोफेशनल एक्सपेंसेस प्रोफेशनल नेचर के हैं, तो जो जो प्रोफेशनल एक्सपेंसेस है बस वही वही लेना। टेलीफोन एक्सपेंसेस प्रोफेशनल है, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस प्रोफेशनल है, मोटर कार एक्सपेंसेस 8,000। बेटा ये देखना जरा, उसने कहा था 1/4 ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस रिलेट टू पर्सनल यूज। मतलब ये जो 8,000 के मोटर एक्सपेंसेस है ना, इसका 1/4 बेटा पर्सनल यूज के लिए हैं। तो बचे कितने? 3/4। 8,000 का 3/4, 6,000 वो प्रोफेशनल यूज के लिए होंगे, तो वो माइनस हो जाएंगे बेटा। प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हो गए, टेलीफोन एक्सपेंसेस 1,000, कितने रुपए का डिडक्शन ले पाओगे बेटा जो प्रोफेशनल के लिए है? 6,000। ठीक है, अच्छा, परचेज ऑफ कार। बेटा एक बात याद रखना, कार कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा, बैलेंस शीट में जाएगा, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, कार का जो डेप्रीसिएशन है उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो डेप्रीसिएशन ऑन कार, चलो लगाते हैं डेप्रीसिएशन, यहीं पर करो। 1,15,000 रुपए की कार थी बेटा। एक बार बताओ, सेक्शन 32 याद करो, ये कार कौन सी वाली कैटेगरी का पार्ट है बेटा? प्लांट एंड मशीनरी वाली कैटेगरी का पार्ट है, और इस पे रेट ऑफ डेप्थ बेटा 15% है। लेकिन पूरा आएगा या आधा आएगा, उसके लिए 3 शर्तें थी बेटा। ये देखो, कार वॉज परचेज्ड ऑन 15 जून 20, तो मोर देन 180 डेज के लिए यूज हुई है, तो पूरा 100% डेप आएगा बेटा। लेकिन एक बात याद रखना, 1/4 ऑफ द कार वॉज मेंट फॉर पर्सनल यूज, तो प्रोफेशनल यूज के लिए सिर्फ 3/4 कार है, तो 3/4 डेप्रिसिएशन ही आएगा। 12,938 राउंड ऑफ कर रहा हूं बेटा, 12,938। ठीक है,
फिर एडवांस इनकम टैक्स, बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, इनकम टैक्स आपका पर्सनल एक्सपेंस होता है बेटा, बिजनेस का खर्चा नहीं होता है और पर्सनल एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलता है। डोनेशन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है बेटा, पर्सनल एक्सपेंसेस का कोई रिलेशन बिजनेस से नहीं है, इनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी के जो खर्चे हैं उसका डिडक्शन ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिल चुका है, तो कुछ नहीं होगा बेटा। बस हो गया। पीजीबीपी की इनकम निकाल लो बेटे। 140 माइनस 14 माइनस 4500 माइनस 3000, 5500 माइनस 6000 माइनस 12938, 93062। लो, ये आपकी पीजीबीपी हेड की इनकम हो गई। और फिर आता है हमारा तीसरा हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चलो बताओ कौन सी आ जाएगी बेटा। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई तो एग्जेम्प्ट है, हाउस रेंट ऑलरेडी आ चुका है हाउस प्रॉपर्टी हेड में, हॉर्स रेस इनकम आ जाएगी 12,000। हॉर्स रेस इनकम आ जाएगी 12,000। बस मेरे ख्याल से बेटा हो गया है ना, ये एग्जेम्प्ट था और ये तो इनकम है ही नहीं बेटा। बस टोटल कर लो, $118,992। बस ये आपकी बेटा ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। लो बच्चे कॉपी कर लो। तो बेटा इसी के साथ आपका पीजीबीपी हेड हमारा फिनिश हो गया बेटा। चलो हो गया सबका। चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।